तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए 4 यूनिक सा प्रश्न लेकर आए हैं और ये चारों प्रश्न बहुत ही हटके हैं और चारों प्रश्नों को आप देखोगे ना तो आपको मजा भी आएगा और एकदम नया चीज सीखने को मिलेगा, क्योंकि गणित के कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिसको आज मैं आपको बताने वाला हूं और ये सारे तथ्य आपको जानना जरूरी है। हालांकि ये वाला प्रश्न तो यूनिक टाइप का प्रश्न है, निश्चित रूप से प्रश्न को आप देख रहे हैं ना और समझ गए हैं तो आप लोग मुझे फटाफट इसका सही उत्तर, जी हां बिल्कुल सही उत्तर कमेंट करके बताना कि इसका उत्तर क्या होगा। जैसे देखिए यहां पर प्रश्न तो बड़ा सिंपल सा है। हाँ, सबसे पहले आप लोगों से एक बात कर लेते हैं, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे ना तब तक इस प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो बेल आइकन को तो प्रेस जरूर करिएगा। उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके तो जरूर बताना है। पहले तो इसी प्रश्न का उत्तर कमेंट करिए। कैसे? जैसे मान ले जाए 7 आदमी 7 दिन में अगर 7,000 रुपए कमाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर 7 आदमी 7 दिन में 7,000 रुपए कमाता है तो भाई आपको बताना है कि 5 आदमी कितने दिनों में, ध्यान दीजिएगा, कितने दिनों में 5,000 रुपए कमाएगा। निश्चित रूप से इसका परफेक्ट और सही उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर करेंगे, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से हमारे चैनल में तो मैथ्स के जीनियस लोग भरे हुए हैं तो इसका फटाफट सही उत्तर आएगा। बस वीडियो को 2 मिनट के लिए ही रोक दीजिएगा, थोड़ा से वर्क करिए और तुरंत इसका उत्तर कमेंट करिए। चलिए इस प्रश्न को हम बताते हैं कि इसका वास्तविक उत्तर क्या होगा। कुछ लोगों को लग रहा है जब 7 आदमी 7 दिन में 7,000 कमाता है तो भाई जब 7 7 और 7 दिख रहा है तो यहां पर 5 और 5 दिख रहा है तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि 5 दिनों में। तो क्या ये उत्तर सही है? आप लोग देखिएगा कि ये उत्तर गलत होने वाला है। क्यों गलत होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। हम इस प्रकार के प्रश्नों को जब बनाते हैं ना, चाहे वर्क वाला हो, समय वाला हो या फिर इस प्रकार रुपए पैसा कमाने वाला हो, ट्रिक वही लगेगा। कौन सा लगेगा, ध्यान दीजिए। जैसे ये निश्चित सीक्वेंस में दिया हुआ है ना, इसको हम किस रूप में लिखेंगे? जैसे यहां पर आदमी को आपको यहां पर लिख लेना है, समय को आपको यहां पर लिख लेना है। समय मतलब कितना दिया है? 7 दिन दिया है और उसके द्वारा किया गया है जो कार्य है। अब कार्य का मतलब यहां पर क्या दिया गया है? पैसा कमा रहा है तो 7,000। तो यहां पर आपको क्या करना है? जितना पैसा कमा रहा है मतलब ये पैटर्न आपको हमेशा लागू करना है। अगर कोई व्यक्ति जो है कितने दिनों में कितना काम करता है ना, कोई मुर्गी जो है कितने दिनों में कितना अंडा देती है, इस प्रकार के प्रश्न को भी आप इस प्रकार के पैटर्न का उपयोग करके हल कर सकते हैं। यह पैटर्न एकदम यूनिवर्सल है, बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो इस पैटर्न को याद करिए। उसके बाद आपको क्या करना है? अगला जो दिया हुआ है, जैसे 5 आदमी कितने दिनों में, तो भाई इसको हम मानते हैं x दिनों में कितना 5,000 कमाता है। तो भाई हम क्या लिखेंगे? 5 आदमी दिया है, कितने दिनों में हमने इसको मान रखा है? x दिनों में। कितना? 5,000 रुपए कमा रहा है, ठीक है। बस यहीं से आपका उत्तर बन जाएगा। अब आपको लग रहा है कि वो 5 दिन आने वाला है ना, तो पूरा प्रूफ आपके सामने है। इसके अलावा एक और ट्रिक के माध्यम से अभी प्रूफ करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। 4 बेहतरीन ट्रिक इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। जैसे इसको देखिए, यहां पर 7 को हम 7 से कटा देंगे, ठीक है, कटा देते हैं इसको दूसरा कलर में। 7 को कटाएंगे, 7 एकम 7, यहां पर कितना जाएगा? 7 बटे कितना जाएगा? 1,000, ठीक है, 7 बटे 1,000 आ गया। बटे यहां पर 5 एकम 5 कटाएंगे, कितना आ जाएगा? 1 बटे 1,000। यहां पर भी आपको समझ आ गया। हमें मान किसका निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो मान निकालने के लिए हम सिंपल सा कैसे प्रयोग करेंगे? यहां पर देखिए, इसको हम क्या करेंगे? यहां पर देखिए, हम जानते हैं कि ये अंश में है, ऊपर में अंश में है x जो है, और ये जो 1000 दिख रहा है वो क्या है? हर में है। जिसका मान निकालना है उसको आप कुछ मत करिए, उधर ही पड़े रहने दीजिए। जो संख्या दिख रहा है इसके आपको पक्ष को बदलेंगे, लेकिन यहां पर आप पक्षांतर नहीं कर रहे, क्रिया गुना कर रहे हैं। तो जो हर में होता है वो अंश में जाता है और अंश में रहता है वो हर में, तो ये तो इधर ही रहेगा। ये जो है हर में था, दूसरे साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये बटे 1000 था और ये हर में था तो अंश में चला जाएगा। ये देखिए, कटा दिए, 1000 से कट गया, इज इक्वल टू कितना आया? x। अरे यहां पर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, मतलब 5 व्यक्ति 7 दिनों में 5,000 कमाएगा। ये कैसे हो रहा है? और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अभी आपको लग रहा था ना कि 5 दिन में, ऐसा नहीं है भैया, 5 दिन में नहीं होगा, ये 7 दिन में ही होगा। अभी आपके सामने प्रूफ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको हम ऐसे गलत सलत बताएंगे, अभी आपके सामने प्रूफ भी करने वाले हैं। तो हमारा उत्तर कितना आया है?
7 दिन में आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लग रहा था 5 दिन, तो अभी आपके सामने पूरा प्रूफ करने वाले हैं कि 7 दिन वाला ही राइट है। चलो इसको हम तोड़ तोड़ के हल करते हैं, पूरा प्रूफ करना है ना, किसी को कंफ्यूजन ना रहे। सारे कंफ्यूजन आपके सामने हम अभी क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। चलो कंफ्यूजन दूर करते हैं। मान ले जाए पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति, छठवें व्यक्ति और सातवां व्यक्ति। हमने 7 व्यक्ति यहां पर लिख लिए ताकि आपको कोई डाउट ना हो। पहला व्यक्ति द्वारा, दूसरा व्यक्ति द्वारा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हम 5वें तक की बात करते हैं क्योंकि हर व्यक्ति क्या करता है, देखिए 7 आदमी 7 दिनों में जब 7,000 कमा रहा था तो भाई वो कितना दिन का समय ले रहा था, मतलब हर व्यक्ति, ये कहा जाए हर व्यक्ति, क्योंकि 7 आदमी मिलकर के अगर 7 दिन में 7,000 कमा रहा है, मतलब हर व्यक्ति क्या कर रहा है, 1,000 ही कमा रहा है। कितने दिनों में, 7 दिनों में। इसका मतलब यह है कि पहला व्यक्ति जो है 7 दिन में कितना कमाता है, 1,000 रुपए कमाता है। ये तो कंफर्म है, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है, बिल्कुल राइट है। उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति भी 1,000 कमाने में, दूसरा व्यक्ति भी 1,000 रुपए कमाने में कितना दिन का समय लेगा, 7 दिन का ही लेगा। उसी प्रकार तीसरा व्यक्ति भी जब 1,000 रुपए कमाएगा तो वो भी कितना दिन लेगा, 7 दिन ही लेगा। उसी प्रकार चौथा व्यक्ति जब कमाएगा 1,000 रुपए, ठीक है, तो वो भी कितना दिन लेगा, 7 दिन ही लेगा। उसी प्रकार पांचवा व्यक्ति भी 1,000 को कमाने में कितना दिन का समय लेगा, 7 दिन का लेगा। तो हमने क्या पूछा था कि तो 5 आदमी कितने दिनों में 5,000 रुपए कमाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, ये जो 5 दिन दिखे, 5 दिख रहा है, 5,000, ये सभी देखिए 1 2 3 4 और 5, तो ये 5,000 हो गया। देखिए 5,000, और इस 5,000 को पांचों व्यक्ति मिलकर कितने दिन में कमा रहे हैं, तो ये कितने दिन में कमा रहे हैं, 7 दिन में ही कमा रहे हैं। यहां पर तो 5 नहीं आया, तो अब आपको समझ आ गया। अगर इसको 2 दिन और हम बढ़ाते ना, तो देखिए 7 आदमी 7 दिनों में कितना कमाता, 7,000 कमाता। अब आपको प्रूफ हो गया होगा कि जो 5 आदमी जो है 7 दिनों में ही 5,000 रुपए कमाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न पूरा प्रूफ के साथ। चलिए कुछ यूनिक टाइप का ट्रिक है जो आपको हम बताने वाले हैं। उससे पहले ये वाला कमेंट मुझे किया गया था किसी के द्वारा कि भाई इसको आप हल करके बताइए। इसके बहुत लोग गलत जवाब देते हैं, आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए आपको 160 को भाग देना है 15 से, उत्तर कितना आएगा। बहुत लोग गलत जवाब देते हैं, कैसे गलत जवाब देते हैं ये भी बता देता हूं। देखिए कई लोग क्या करते हैं, जब इसको भाग देते हैं तो 15 एकम 15 कर दिए, यहां पर 1 ला दिए, इसको घटा दिए, यहां पर कितना आ गया, 1 आ गया, यहां पर तो कुछ भी नहीं आया, यहां पर क्या आ गया, 0 आ गया, भाग नहीं गया, तो वो क्या करता है, दशमलव लगा लेता है, यहां पर दशमलव लगाता है। देखिए गलती कहां पे कर रहा है उसको ध्यान देना, दशमलव लगा लेता है, 0 बढ़ा लेता है, अब ये 100 हो गया, 15 6 का 90। ध्यान दीजिएगा यहां पर गड़बड़ी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, अभी आपको पूरा समझ आने वाला है। यहां पर कितना बचेगा, 10 बचेगा, फिर क्या करेंगे, दशमलव तो लग गया है, यहां पर क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 करेंगे, फिर 90 आएगा। मतलब ये हर बार ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा। हम क्या करेंगे, इस प्रकार करते रहेंगे, मतलब ये इस प्रकार आएगा, तो 1.666666 आता रहेगा, तो लास्ट में हम 7 ले सकते हैं। तो क्या ये वाला उत्तर सही है? मैं ये वाला ट्रिक केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग ऐसा गलती करते हैं और आप लोग ऐसा गलती ना करें, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो निश्चित रूप से ये वाला उत्तर तो बिल्कुल गलत है। अब गलत कहां पे हुआ मैं आपको बता रहा हूं। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने अपने भाग वाले वीडियो में अक्सर ये बताते रहता हूं कि भाई आपको भाग देने का जो सही नियम है वो सीख लेना है। भाग का मतलब क्या होता है, बंटवारा, मतलब बराबर भागों में बांटना। तो यहां पर प्रत्येक संख्या जो दिख रहा है ना उसको आपको बराबर भागों में बांटना है। जैसे इकाई में 0 है उसको बराबर भागों में बांटिए, और दहाई में 6 है उसको बराबर भागों में बांटिए, फिर सैकड़ा में 1 है उसको भी बराबर भागों में बांटिए। मतलब हर जो अंक है वो जिस स्थान पर है उसको हमें बराबर भागों में बांटना होता है। बराबर का मतलब जितने भाग यहां पर कहा गया है उसमें भाई बराबर का मतलब 15 भागों में बांटना है। अब देखिए इसको मैं सही तरीके से बता रहा हूं। शुरुआत में हमें एक चीज याद रखना है, एक एक अंकों को भाग दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि एक एक अंकों को भाग दीजिए। अब यहां पर जो 1 है वो 15 से छोटा है, तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में 2 अंक ले लेते हैं, लेकिन बीच में कभी भी आप 2 अंक लेकर के भाग नहीं दे सकते। भाग देने का नियम एक एक अंकों का है। अब शुरुआत में अगर आप 1 को भाग देंगे ना, 15 से भाग नहीं जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 0 से भाग देंगे, इस प्रकार 0 बार भाग देंगे,
तब ये 1 आएगा। अब ये 2 अंकों का बन गया, अब ये 2 अंकों का बना तो कितना हो गया, अब ये 16 हो रहा है, तो 15 एकम 15 करेंगे, ठीक है, 15 एकम 15 करेंगे। ये देखिए अब आपको समझ आ रहा होगा कि शुरुआत में हम क्या करते हैं, 2 अंक लेकर हल कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में जो 0 होता है उसका कोई मतलब ही नहीं होता है, बाद में 0 का तो मतलब होता है। इसलिए आप क्या करिए, हर बार एक एक अंकों को भाग दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, ये वाला स्टेप को नहीं लिखते हैं। शुरुआत में संख्या रहता है ना, तो हम अपनी सुविधा के लिए, हम गणित की सुविधा के लिए नहीं, अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इसको शुरुआत में 15 एकम 15 शुरुआत में भाग दे देते हैं। इस प्रकार शुरुआत में हमने 2 अंक लिया, जबकि नियम ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं शुरुआत में शून्य नहीं लिखना है ना, उसका कोई औचित्य नहीं, इसलिए हम ऐसा करते हैं जिससे गणित गलत तो नहीं होता। चलो इसी ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो कटमट कुछ भी नहीं आ रहा है, शून्य आएगा। अब ये वाला संख्या जब आप क्या कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं शून्य को, तो ये कितना हो गया, 10। और मैंने कहा है हर संख्या को आपको भाग देना है। ये संख्या दिख रहा है, भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है उससे मतलब नहीं, भाग आपको देना है। तो 10 को आपको भाग देना है, किससे भाग देना है, 15 से भाग देना है। चलो 10 और 15 में कौन छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, भाग नहीं जाएगा। क्या करेंगे, अब भाग नहीं जाएगा तो कुछ तो करना पड़ता है। तो भाई जबरदस्ती भाग देंगे, मतलब 0 बार, तो कितना बार जाएगा, 15 को 0 से गुना करेंगे, 15 शून्य 0 हो जाएगा। यहां पर घटाएंगे, कितना आएगा, 10 ही आएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए एक बार 0 को हमने लाया था, अब जब हम लाएंगे कोई 0 तो यहां पर लगाएंगे दशमलव। अब दशमलव लगा दिए तो इसमें हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये 100 हो गया है और ये 15 है, 15 6 का 90, यहां पर 6 हो गया। घटाएंगे, यहां पर कितना आएगा, यहां पर तो 10 ही आएगा। अब इसमें 0 बढ़ाने के लिए आपको दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है, बार बार दशमलव नहीं लगाना है, बेचारे को हमने एक बार लगा दिया है। आप क्या करिए, बस 0 बढ़ाइए और भाग देते जाइए, बस भाग देते जाइए, फिर 10 आएगा। मतलब ये 10 तो बार बार आ रहा है, तो हम हर बार 0 बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, उसको 100 कर देंगे, भाग देते जाएंगे, तो इस प्रकार आएगा। तो कुल मिला के लास्ट में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो अभी आप देखिए आपका जो परफेक्ट उत्तर ना इस प्रकार आएगा, जो कि परफेक्ट है। अब आपको अगर लग रहा है कि ये वाला गलत है, शुरू में हमने कहा था 1.667, अगर ये वाला आपको सही लग रहा है तो ये परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप क्या करिए, मोबाइल उठाइए, अपना कैलकुलेटर का उपयोग कीजिए, 160 लिखिए, भागित 15 करिए, उत्तर में यही आएगा, ये गारंटी है। तो निश्चित रूप से ये प्रश्न मुझे कमेंट किया गया था, इसलिए मैंने बनाया। अब देखिए कुछ यूनिक टाइप का ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई इसमें कौन सा ट्रिक है, तो आप लोगों ने कॉपरेकर संख्या के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो आज हम एक यूनिक टाइप के कॉपरेकर नंबर के बारे में बता रहे हैं। हालांकि कॉपरेकर संख्या जो 4 अंकों का है, 3 अंकों का है, आपने सुना होगा, उस पर मैं एक बेहतरीन वीडियो बनाने वाला हूं जो एकदम यूनिक होने वाला है, जिसको आपने कभी देखा ही नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा, अलग टाइप का वीडियो। और ये भी एकदम यूनिक टाइप का है। कैसे यूनिक टाइप का है, ध्यान से सुनिए भाई। 45, 55 और 297 में क्या विशेषता है, तो कुछ तो विशेषता होगा ना, तभी तो मैं यहां पर वीडियो बना रहा हूं। तो निश्चित रूप से देखिए, अगर 45 का यदि हम स्क्वायर करें तो इसके उत्तर में कुछ ना कुछ खासियत है, और वो खासियत क्या है उसे ही हम आपको बताने वाले हैं। देखिए क्या खासियत छुपा हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा। और ये खासियत सभी संख्याओं में लागू नहीं होता है, कुछ संख्याओं पर लागू होता है, कुछ विशेष संख्याओं पर लागू होता है, इसलिए यहां पर हम कुछ विशेष संख्या ले रहे हैं। आप इसको अन्य संख्याओं पर लागू करके देखिए, अगर आपसे लागू हो रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम इस पर लागू करते हैं, इसका वर्ग निकालते हैं। तो किसी भी संख्या की इकाई में जब 5 होता है ना, तो हम क्या करते हैं, 5 पंचे 25 लिखते हैं। 5 पंचे 25 हमने लिखा। फिर जब भी हम इस प्रकार की संख्या का वर्ग निकालते हैं जिसके इकाई में 5 हो, तो दहाई के संख्या को क्या करेंगे, इकाई को तो 25 लिख दिया, दहाई के संख्या को 1 बढ़ाएंगे और उसी से गुना करेंगे। तो 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 पंचे 20। अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यहां पर हम कौन सा यूनिक सा ट्रिक समझाने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर 2 अंक को आपने अलग कर दिया। ये जो 2 अंक दिख रहा है, जिसको आपने क्या किया, इनसे गुना करे हो ना, उनको आपको क्या करेंगे, 2 अंक संख्या को आप यहां लिखिए, इनको जब आप जोड़ेंगे ना तो आपका उत्तर क्या आएगा, वही आएगा। देखिए 45 वही आएगा जिसका आपने वर्ग किया है। और ये सभी संख्याओं पर लागू नहीं है, कुछ संख्याओं पर जो मैं यहां पर लेकर बता रहा हूं। देखिए यहां पर अगर इसको हम वर्ग करेंगे तो 5 पंचे 25, 5 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, मतलब 6 से करेंगे, 5 6 का 30। फिर क्या करेंगे, इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 30 को यहां ले आएंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 55 ही आएगा, जो शुरुआत में हमने लिया था। तो क्या इस पर भी लागू होगा, करके देखिए भाई, इस पर हम करके देखते हैं। इसका उत्तर आता है 88209, ठीक है।
अब क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है। यहां से आप क्या करिए, संख्या को यहां ले आइए और इनको जोड़कर देखिए। 8 8 16 और एक कितना हो जाएगा, 17 का 7 हासिल 1 चला जाएगा, 8 और हासिल करके कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 2, और ये जो संख्या दिख रहा है ना वो यही है। तो यहां पर आपको लगा ना कि एकदम यूनिक टाइप का ट्रिक है, एकदम मजा आ गया। तो अभी तो मजा और आने वाला है। कैसे, देखिए यहां पर हमने 3 ट्रिक आपको बताया, ये वाला भी बताया। अब आखिरी में आपके लिए ये बोनस वाला है, बोनस ट्रिक है कहा जाए, और इसमें हमने पहले से लिख रखा है कुछ ही संख्याओं पर लागू, मतलब ये सभी संख्याओं पर लागू नहीं होगा, केवल कुछ संख्याओं पर लागू होता है। तो कुछ संख्याओं पर क्या लागू होता है, देखिए अगर हम किसी संख्या का वर्गमूल निकाले, वर्गमूल की बात कर रहे हैं, तो ये विशेष संख्या है भाई, ये सभी संख्याओं पर लागू नहीं होगा। जैसे 64 है, 64 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो आप क्या करिए, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 6 और 4 कितना होता है, 10, और ये जो 2 है ना उसको करनी घात बोलते हैं, उसको माइनस कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। मतलब 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, निश्चित रूप से आपको वीडियो थोड़ा यूनिक लगा होगा ना, और चैनल में नए हैं ना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो अभी तुरंत के तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और आल को भी टच कीजिए। और आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हैं ना और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तब भी आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना चाहिए, फटाफट कर दो। ठीक है, इसको देखते हैं, इसका अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो 5 और 2 कितना हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। 7 में आपको इसको माइनस कर देना है, 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5, जो कि 25 का क्या है, वर्गमूल है। चलो घनमूल में भी करके देख लेते हैं। यहां पर देखिए 6 1 7 और 7 और 2 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। बस आपको ये जो 3 दिख रहा है उसको यहां पर ले जाना है और क्या कर देना है, माइनस कर देना है। माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, जो कि 216 का घनमूल है। करके देख लीजिएगा भाई, यहां पर देखिए 125 है, इसको जोड़ेंगे 5 6 7 और 1 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। बस इस 3 को आपको ले जाना है यहाँ पे और आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा, जो कि निश्चित रूप से 125 का घनमूल है। करके देख लीजिएगा। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि आज हमने आपको 4 बेहतरीन प्रश्न बताए हैं, और ऐसे ही प्रश्न हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा अपलोड किए जाते हैं, जो बहुत ही यूनिक भी होते हैं और मजेदार भी होते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने 369 वाला ये वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो ऊपर आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। बड़ा ही शानदार तरीके से मैंने बताया था कि निकोला टेस्ला ने 3 6 और 9 पर कौन सा रिसर्च किया था, कौन सा अद्भुत रहस्य छुपा हुआ है जो दुनिया के किसी भी अंक में नहीं छुपा है, बस 3 6 और 9 में छुपा है। और 9 में तो एक और अद्भुत जादुई रहस्य छुपा हुआ है जिसको आप सोच भी नहीं सकते। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, वीडियो यहां पर आपको बगल में भी दिखाई दे रहा होगा, आप तो इसको क्लिक करिएगा और वीडियो को शानदार तरीके से देखिएगा। और चैनल में नए हैं ना तो नीचे हमारे चैनल का लोगो दिखाई दे, उसको क्लिक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।